आज मुझे बहुत भूख लग रही है या आज मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरा मन नहीं है खाना खाने का। या आज मैं बहुत लेट खाना खाऊंगी क्योंकि आज मैंने ब्रेकफास्ट हैवी कर लिया था। कोई बात नहीं, मुझे अगर डायबिटीज़ है तो क्या हुआ, मैं बाद में मेडिसिन ले लूँगी। क्या आप लोग भी इस तरह से करते हैं? अगर हाँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा। मैं हूँ डाइटिशियन नेहा गुप्ता। मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। अक्सर डायबिटीज़ के पेशेंट लोगों को देखा गया है कि वो अपना मील स्किप कर देते हैं या अपना मील बहुत लेट लेते हैं या कभी जल्दी ले लेते हैं। जिस दिन उन्हें भूख ज़्यादा लगती है उस दिन वो ज़्यादा खाते हैं, और जिस दिन उन्हें भूख नहीं लगती है वो मील स्किप कर देते हैं। कोई उनका टाइम फिक्स नहीं होता है, कभी भी करते हैं। यानी कि जैसे कि कोई 9 बजे ब्रेकफास्ट कर ले रहा है, उसके नेक्स्ट डे अगर आप देखिए तो 10 बजे कर रहा है। लंच अगर वो 12 बजे कर रहा है, कभी कभी 2 बजे कर रहा है। डिनर कभी वो 8 बजे ही कर लेता है या तो कभी कभी वो रात के 10 बजे करता है। तो क्या इस तरह से करना सही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले डायबिटीज़ के पेशेंट लोगों को ये ध्यान रखना है कि उन्हें अपना मील पैटर्न कैसे फिक्स करना है। यानी कि उनका एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि वो ब्रेकफास्ट कब करना है उन्हें, लंच कब करना है उन्हें, या डिनर कब करना है उन्हें। जब उनका टाइम मैनेज नहीं होता है, यानी कि जब भी वो अपना मील एक टाइम से नहीं लेते हैं या हर दिन वो चेंज करते रहते हैं, तो उससे उनका ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो फ्लक्चुएट करता है। ब्लड शुगर लेवल आपका फ्लक्चुएट करता है, यानी कि जब आप अपना मेडिसिन टाइम से नहीं लेते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन नहीं रहता है। कभी आपका ब्लड शुगर हाई हो जाएगा और कभी लो हो जाएगा। डिफ़िकल्टी इन मेडिकेशंस, यानी दवाइयाँ लेने में भी प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर ये तो बता देते हैं कि दवा कैसे लेनी है, यानी कि ब्रेकफास्ट के बाद लेनी है, डिनर के पहले लेना है या डिनर के बाद लेना है। लेकिन जब पेशेंट का टाइम फिक्स नहीं होता है ब्रेकफास्ट या डिनर या लंच का, और उन्हें जब जब मेडिसिन लेने के लिए बोला जाता है तो उसमें भी उन्हें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका फिक्स टाइम नहीं है। अगर वो सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करते तो वो शुगर की दवा 8 बजे ले लेते हैं। अगर वही वो ब्रेकफास्ट 11 बजे करते हैं तो वो 11 बजे मेडिसिन लेते हैं। अब अगर सोचो आप, अगर 11 बजे जो बंदा ब्रेकफास्ट कर रहा, अगर वो उसी दिन डिनर वो उससे 7 बजे कर लिया, तो मेडिसिन के बीच की जो गैपिंग होती है, जो टाइम होता है, वो बहुत ही कम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना होता है। स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ती है, इससे ब्लड शुगर फ्लक्चुएट होता ही है। आपको स्ट्रेस बढ़ेगा, आपकी एंजाइटी बढ़ेगी, मेडिकेशंस में प्रॉब्लम होगा। साथ साथ में देखा जाए तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती है, प्रॉपर मील ना लेने की वजह से, प्रॉपर डाइजेशन ना होने की वजह से, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती है। शुगर की जो दवा होती है, जैसे कि मेटमॉर्फिन अगर जो बहुत ज़्यादा लेता है उसमें विटामिन B12 कम होने लगता है धीरे धीरे। तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं? आपको एक तो डाइट के थ्रू लेना होता है, दूसरा आपको मेडिसिन दिया जा रहा है कि आपका इंसुलिन सिक्रेशन प्रॉपर हो, आपका डाइजेशन प्रॉपर हो, आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई ना हो, उसे मेंटेन किया जा सके। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है आपको अपनी मेडिसिन टाइम से लेना, आपको अपना खाना टाइम से लेना। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, लाइक आपको बहुत से डिजीज ऐसे हैं जैसे कि आपको CVD, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गया, रेटिनोपैथी हो गया, नेप्रोपैथी हो गया, न्यूरोपैथी हो गया। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं इन सब चीज़ों को मैनेज करते कैसे हैं। अब बात करते हैं हाउ टू इम्पैक्ट ब्लड शुगर लेवल ऑफ डायबिटिक पेशेंट। यानी डायबिटिक के पेशेंट जो हैं वो अपना ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए और कैसे होगा। तो सबसे पहले इसमें आता है डाइट मैनेजमेंट, यानी कि वो अपनी डाइट को कैसे मैनेज करें या अपने डाइट में ऐसा क्या लें जिससे उनका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होना चाहिए, कंट्रोल्ड कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा और सिंपल कार्ब्स बिल्कुल भी नहीं होगा।
उसके साथ ही साथ आपको पोर्शन कंट्रोल पे ध्यान रखना होगा। पोर्शन कंट्रोल के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी आप अपना प्लेट लगाते हैं तो आपके प्लेट में जो 1/4 पोर्शन रहता है वो सिर्फ कार्ब्स का होना चाहिए और बाकी जो अदर है वो आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोटीन से फुलफिल होना चाहिए। इतना आपके लिए काफ़ी है। उसके बाद आता है अच्छा प्रोटीन कौन सा लेना चाहिए, तो प्रोटीन आपको लीन प्रोटीन लेना चाहिए जिसमें फैट कंटेंट कम हो, प्रोटीन अच्छा हो, यानी प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा हो, फैट की क्वांटिटी कम हो। फिर आपका इसमें आपका इससे ब्लड शुगर लेवल जो है आपका स्पाइक नहीं करेगा, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। सेकंड, फिजिकल एक्सरसाइज जो आप अपने डेली रेगुलर आप एक्सरसाइज करो, जैसे कि ब्रिस्क वॉक हो गया, स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, एरोबिक्स कर सकते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इससे भी आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा और आप फिट रहोगे। और उसके साथ साथ आप अपनी मेडिकेशंस पे ध्यान दो, कभी भी आप अपनी मेडिसिन स्किप ना करो। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप अपना ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, ये कोई भी मील आप स्किप ना करो। यानी डॉक्टर आपको जैसे भी बोले हैं कि कब आपको मेडिसिन लेनी है, किस टाइम पे लेनी है, उस चीज़ को आप प्रॉपर ध्यान रखो, अपनी मेडिसिन बिल्कुल भी स्किप नहीं करो। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप प्राणायाम कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग करो, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। हाइड्रेशन पे ध्यान रखना है, साथ साथ में आपको हाइड्रेट रहना है। डेली आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है और बिना भूले। कभी कभी लोग आलस में पानी नहीं पीते, ये बहुत ही गलत करते हैं क्योंकि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पानी की। सभी को पता है कि हमारे बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर है और वाटर जब कम होगा तो हमें प्रॉब्लम होगी। और स्पेशली देखा गया है कि डायबिटीज़ के लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो कहीं ना कहीं जब उन्हें प्यास लगती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे भूख लग रही है और उसमें वो कुछ ना कुछ गलत खा लेते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना होता है। या उन्हें कभी बीच में भूख लगती है तो वो कोशिश करे कि वो हेल्दी स्नैक्स ले। स्नैक्स में वो नट्स वगैरह ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, हेल्दी फैट्स ले सकते हैं, ये सब उन्हें नुकसान नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखना है जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा और आप फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, अच्छी हैबिट्स लो, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीज़ों को छोड़ दो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हेल्दी फ्रूट्स खाओ और वेजिटेबल्स लो। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छा करेगा। थैंक यू वेरी मच। बी एक्टिव एंड बी हेल्दी विद डाइटिशियन नेहा गुप्ता। थैंक यू।